मनोरमा को नोटिस जारी किया है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को नोटिस जारी किया गया है। उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाती दिख रही थी। अब मनोरमा खेड़कर को नोटिस जारी किया गया है। बता दें आपको कि खेड़कर के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। आर्म्स लाइसेंस को लेकर 10 दिन में जवाब मांगा है और जवाब नहीं देने पर कैंसिल हो सकता है आर्म्स लाइसेंस। मनोरमा खेड़कर का पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। अनूप की रिपोर्ट देखिए। पूजा खेड़कर के घर पर पुलिस एक बार फिर पहुंची है। नोटिस एक बार फिर लगाया जाएगा। जानकारी मिली कि कल रात ही नोटिस जारी किया गया है और एक बार फिर पुलिस नोटिस लेकर यहां पहुंची है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम बंगले पर एक बार फिर नोटिस चिपकाने पहुंची है। ये वो नोटिस है जो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पुलिस की टीम यहाँ चतुश्रृंगी पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से नोटिस फट गया था, लेकिन इस बार देखिए लेमिनेशन करके नोटिस को लाया गया है। पूरी तरह से लेमिनेट किया गया है कि ताकि ये नोटिस फटे नहीं और ये नोटिस विधिवत तरीके से चस्पा किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। ये नोटिस चस्पा किया जा रहा है पूजा खेड़कर के माता पिता के घर पर और जिसमें उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। चतुश्रृंगी पुलिस की टीम यहां पहुंची है। ओम दी बिल्डिंग जो है बंगला जो है उसमें ये नोटिस चिपकाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पूजा खेड़कर की ऑडी गाड़ी को पुलिस ने सीज कर दिया है। चतुश्रृंगी थाने की जो पुलिस है वो इस गाड़ी को ले आई है और अब इस गाड़ी के दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वही ऑडी कार है जिसके ऊपर नीली और लाल रंग की बत्ती पूजा खेड़कर ने लगवाई थी। इसको लेकर मांग की गई थी और इसी ऑडी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर भी मांगा था जिस पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया गया था। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस गाड़ी को लाकर ऐसे बैरिकेड्स के चारों तरफ रखकर पूरा सीज कर दिया है इस गाड़ी को। अब इसके दस्तावेज खंगाले जाएंगे। को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे थे और एक खुलासा ये कि एक ऑडी कार में वो घूम रही थी। वो ऑडी कार किसी प्राइवेट कंपनी के नाम थी और उसमें वो लाल बत्ती लगाकर महाराष्ट्र शासन लेकर चल रही थी। उस ऑडी कार को लेकर नोटिस जारी किया गया था आरटीओ की तरफ से कि पूजा खेड़कर को उस गाड़ी को जमा करना होगा क्योंकि 26,500 रुपए का चालान उस गाड़ी पे था। देखिए यही वो ऑडी कार है। देखिए इसका नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, MH12 AR 7000 यानी 7000। ये शौक है। देखिए पूजा खेड़कर के घर में और भी गाड़ियां जो 5000 के नंबर 7000 के नंबर की ऐसी गाड़ियां हैं और यही वो गाड़ी है जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। 26,500 का चालान था। यहां लाल पीली नीली बत्तियां लगाकर घूम रही थी क्योंकि प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर है पूजा खेड़कर, उनको इजाजत नहीं थी लेकिन इसके बावजूद इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी वो। महाराष्ट्र शासन इसमें लिखा हुआ था लेकिन फिलहाल देखिए यहां से तो ना लाल नीली बत्ती है और ना ही महाराष्ट्र शासन कहीं लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस गाड़ी को लेकर जो चालान 26,500 का था उसे लेकर जानकारी ये मिल रही कि पूजा के परिवार वालों ने, उसके पिता ने हालांकि चालान भर दिया 26,500 का, लेकिन उसके बावजूद आरटीओ ने निर्देश जारी किया था कि इस गाड़ी को जमा करना होगा क्योंकि आगे छानबीन करनी है, जांच करनी है। उसके बाद देर रात बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर का जो ड्राइवर है, उनके घर का जो ड्राइवर है, उसने ये गाड़ी आरटीओ में यहां जमा करा दी है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अब हो सकता है इस मामले में कुछ और एक्शन लिया जाएगा। एक्शन ये कि हो सकता है जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाए या फिर आगे की छानबीन की जाए पूरी। लेकिन यही वो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल पूजा खेड़कर कर रही थी अवैध तरीके से, गलत तरीके से, और उसके बाद इस पर चालान भी लागू हुआ था और अब ये जानकारी मिल रही कि आगे पुलिस इस पर और कार्रवाई कर सकती है। अनूप की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन बता दें आपको कि इससे पहले आज सुबह भी पुणे पुलिस खेड़कर परिवार के घर पहुंची थी, लेकिन घर पर खेड़कर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बता दें आपको कि लगातार नोटिस देने के लिए पुलिस की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जब नोटिस नहीं दे पाई पुलिस क्योंकि फैमिली का कोई भी मेंबर घर पर नहीं मिला, तो उसके बाद घर पर ही नोटिस चस्पा करके पुलिस वहां से चली गई, जिससे कि इस बात की जानकारी खेड़कर परिवार को हो सके, इस पूरे मामले की जानकारी, साथ ही उनसे पूछताछ की जा सके। क्योंकि एक तरफ मनोरमा खेड़कर को लेकर पुलिस लगातार छानबीन तलाश कर रही है, वहीं दूसरी ओर हैंड टू हैंड पुलिस नोटिस देना चाहती है, जैसे कि इस पूरे मामले की पूछताछ खेड़कर परिवार से, खासतौर पर पूजा खेड़कर, मनोरमा खेड़कर से की जा सके। पूजा खेड़कर को भी इसके पहले इस पूरे मामले की जांच के लिए उनके खिलाफ भी कमेटी गठित कर दी गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी मां मनोरमा खेड़कर की तलाश भी लगातार की जा रही है, जिनका पिस्टल लेकर वीडियो वायरल हुआ था और अब उसी मामले में नोटिस चस्पा किया गया है। तो पुणे के घर पर इस वक्त खेड़कर परिवार मौजूद नहीं है।
क्योंकि परिवार की एक मेंबर यानी मनोरमा खेड़कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो किसानों को धमकाते दरअसल दिख रही थी और उनके हाथ में एक पिस्टल भी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनके लाइसेंस की जानकारी हासिल कर रही है और पूजा खेड़कर की मां को तलाश रही है। आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और अब उनकी अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। इसके लिए पुणे नगर निगम ने 7 दिनों में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आखिर कितनी मुश्किलें पूजा खेड़कर और उनके परिवार की बढ़ेंगी, इस रिपोर्ट से देखिए। पूजा खेड़कर के घर चलेगा बुलडोजर। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पीएमसी का 7 दिन का नोटिस। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का पिस्तौल लहराना भारी पड़ गया। पुणे पुलिस ने उनके और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। मतलब अब पूजा की मां और पिता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वीडियो के सिलसिले में जिस व्यक्ति के साथ ये वाकया हुआ है उस व्यक्ति को हमने ट्रेस किया है, उसको वेरीफाई किया है और अभी वो पुलिस स्टेशन गया है। जो भी अपनी लीगल एफआईआर देगा, कंप्लेंट देगा, वो हम रजिस्टर करेंगे और आगे लीगल एक्शन। यानी आईएएस पूजा खेड़कर चौतरफा मुश्किलों में है। पूजा पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। पूजा के माता पिता पर भी केस दर्ज हो गया है। पुणे महानगर पालिका ने 7 दिन के भीतर निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी है। यानी अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया तो पूजा के घर बुलडोजर चल सकता है। दरअसल पूजा के माता पिता पर आरोप डराने धमकाने के हैं। एक किसान ने पुणे के पौंड थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। मां मनोरमा और पिता दिलीप पर केस दर्ज हुआ है। इनके अलावा 5 और लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। सभी पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इस बीच पूजा की मां के घर पर एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें उन्हें अवैध निर्माण तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। पूजा की परेशानी यही खत्म नहीं होती। खेड़कर के खिलाफ दिव्यांग समाज की तरफ से भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। एक तरफ बर्खास्त की तलवार, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी और इधर राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग। खबर है कि खुद को चारों तरफ से घिरा देख पूजा खेड़कर खुद अंडरग्राउंड हो गई है। 1 साल पहले का ये पूरा मामला है। 5 जून को जब पिछले साल पूजा खेड़कर की मां अपने तमाम बाउंसर्स के साथ किसान के पास पहुंचती हैं और उसे धमकाती हैं कि वो अपने इस आसपास के खेत को जो है वो खाली कर दे। जिसके बाद जो मुंबई पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 1 साल पहले भी इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत में पिस्टल का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जब किसान पहुंचते हैं पुलिस के सामने तो बताते हैं कि कैसे वो तमंचा लहराते हुए उनके पास पहुंचती हैं, उन्हें धमकाती हैं और उनका जबरन खेत कब्जा करने की कोशिश करती हैं। तो अब ये तय है मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल पूजा के पिता दिलीप ने पुणे की मुल्शी तहसील की धाडवाली में जमीन खरीदी थी। आरोप है कि उन्होंने अगल बगल की जमीन को भी कब्जा लिया, जिसका जमीन के मालिक किसानों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद पूजा की मां ने पिस्तौल से किसानों को धमकाया। धमकाने का यह वीडियो वायरल हो गया। मामले ने तूल पकड़ा। अब पूरा मामला पुणे पुलिस के पास है। पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।